बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SC601 सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 है और टोटल ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। उसको आपने 27 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट करना है। MS वर्ड फाइल सबमिट करवानी है और असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट में एक सिनेरियो गिवन है और सिनेरियो के बाद उस आपसे सवाल पूछेगी, आपने उन सवालों के जवाब देने हैं। अब सिनेरियो समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सिनेरियो के अंदर कहा गया है कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है। उसके लिए ना एक ऑनलाइन सेटअप है, ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल यूजेस ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या करें, उस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर मेडिकल सर्विसेज का, स्टाफ की एक्टिविटीज का, पेशेंट का रिकॉर्ड, ये सारी डिटेल वहाँ पे शो की गई है। अब जो भी इंडिविजुअल है ना हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है, उसके मतलब उस वहाँ पे कोई जॉब करता है, मुलाजम है, नौकर है, डॉक्टर है, मरीज है, ठीक है, उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है जिसमें उसका नेम, कांटेक्ट डिटेल वगैरह लिखी जाती है। अब पेशेंट जो मरीज है वो क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है चेकअप करवाने के लिए, ठीक है, अपना इलाज वगैरह करवाने के लिए जाता है और फॉलो करता है जो भी उसको केयर कही जाती है कि ये आपने काम करना है, ये नहीं करना, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट को गौर से देखता है, उसका चेकअप करता है, उसका रिकॉर्ड चेक करता है, फिर उसको ना कोई मेडिसिन लिख के देता है कि ये आपने यूज करनी है। अब जो कुछ डॉक्टर है ना उनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मतलब और ज़्यादा क्वालिफिकेशन है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में वो, मतलब लाइक वो कान का डॉक्टर है स्पेशल, आंख का डॉक्टर है स्पेशल, ठीक है, एक स्पेसिफिक मतलब चीज़ का डॉक्टर है अब किसी मेडिकल फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जो मरीज सीरियस है, जिसको कान का बहुत सीरियस मसला है, वो उसको स्केड्यूल सेट करके देगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जनरल, ठीक है, यहाँ पे कान की बात नहीं हो रही। तो वो उसको जो भी मेडिसिन है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो सारा उसका करेगा, चेकअप करेगा और एंड पे उसको बिल बना कर देगा कि ये तो भाई तुम्हारे इतने पैसे हो गए। नर्सेज क्या होंगी, वो डॉक्टर के जो भी ट्रीटमेंट के दौरान जो भी मसले होंगे वो मरीज की देखभाल करेंगी, डॉक्टर की जो भी डिटेल है उसको उसके अकॉर्डिंग चलेंगी सारा। जो अब हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो क्या करता है, वो डेली जो है चेक करता है कि उसके आज के दौरान कितने स्टाफ मेंबर रजिस्टर हुए हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन देखता है, उनकी किस टाइम अपॉइंटमेंट थी, उनकी अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करता है, ठीक है, सारा ये देखता है। ये इसका काम है। अब जो सिस्टम है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अबाउट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट और रूम्स, मतलब कि उसमें जो जो मेडिकल यूज हो रही हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, रूम्स वगैरह सारा उसका वो करता है। अब आपने ये सारा सिनेरियो अपने माइंड में रखना है। उसके बाद सारा काम हो जाता है तो बिल देते हैं, वो बिल पे कर देते हैं और उसका स्टेटस होता है कि अगर पे किया है तो पेड है, अनपेड है, ये सारा। तो ये सारा सिनेरियो अपने माइंड में रखना है और आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है, आपने ना एक ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम बनानी है, इस सिनेरियो को उसके अंदर शो करवाना है। ऐसे डायग्राम बनानी है कि सीक्वेंस वाइज हो और क्लियर हो, ठीक है। उसमें एट्रीब्यूट शो करने हैं, ऑपरेशन शो करने हैं, एसोसिएशन शो करनी है, मल्टीप्लिकेशन शो करनी है और रिलेशनशिप शो करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने तमाम सिग्निफिकेंट नाउन को एक्सट्रैक्ट करना है सिनेरियो से उठा के और ठीक है, इस तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर पार्ट सी के अंदर आपने उन एक्सट्रैक्टेड नाउन में से आइडेंटिफाई करना है सूटेबल क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन 4 में आपने ऑल पॉसिबल इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई करना है और आपने जो है सिनेरियो जो है उसके बताना है। उसके बाद ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना है दैट ड्राइव फ्रॉम द सिनेरियो एंड असाइन देम टू अपॉइंटमेंट द क्लास, अप्रोप्रिएट द क्लास, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको शो करती हूँ जो मैंने बनाया है, ठीक है। 100% करेक्ट क्वेश्चन। आपको कोई मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है, UML डायग्राम इसको कहते हैं, जो हमने बनाई है। इसमें हमने क्या किया, पर्सन, डिपार्टमेंट, रूम, पेशेंट, स्टाफ, नोटिफिकेशन, डॉक्टर, नर्सिस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जो जो उसके अंदर कहा गया था ना वो सब के बॉक्सेस बनाए। उस बॉक्सेस के अंदर उनकी डिटेल्स होगी कि वो कौन कौन क्या करेगा। पर्सन की आईडी होगी, नेम होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। खुद से कुछ भी नहीं लिखा, सिनेरियो से सारा डाटा उठाया है और उसको एक डायग्राम की फॉर्म में शो किया है और सही तरीके से एरो बनानी है। एरो का हेड कहाँ जा रहा है, पेशेंट क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ को देख सकता है, पर्सन को चेक कर सकता है। इस तरीके से पर्सन भी एक पेशेंट ही है ना, ठीक है। अपॉइंटमेंट कर मिलेगी, फिर पेशेंट जो है रूम में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस वाइज बनाया है। तो इसमें आपने एरो की भी गलती नहीं करनी, सेम एज इट इज आपने बनानी है। उसके बाद ये सारा बिलिंग का प्रोसीजर होगा एंड पे मेडिकेशन का जो दवाई मिलेगी और जो उसका इलाज हो जाएगा वो यहाँ पे।
शो हो जाएगा और वो कार्ड चला जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद। तो ये सारा मैंने डायग्राम के अंदर शो कर दिया। उसके बाद सिग्निफिकेंट नाउन आपने लिखने थे, तो जो जो सिग्निफिकेंट नाउन सिनेरियो में थे वो हमने पिक करके लिख लिया। अब नाउन आपको पता है बंदे का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम होता है। ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो बंदे का नाम, जगह का नाम हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट सिस्टम है, पर्सन बंदा है, पेशेंट बंदा है, मरीज बंदा है, नर्स बंदा है, एडमिनिस्ट्रेटर बंदा है, स्टाफ बंदा है। तो ये सारे नाउन है। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वो नाउन आपने पिक करने थे। उसके बाद क्लासेस आइडेंटिफाई करनी थी, तो ये सारी क्लासेस यूज हो रही हैं, आप क्लासेस सीख चुके हो अपने सब्जेक्ट के अंदर। ये सारी क्लासेस थी जो हमने लिखी। उसके बाद इनहेरिटेंस आपने इसमें से जनरलाइजेशन ये पिक की, तो ये हमारे पास ये आ गए। सेम ऑपरेशन मेथड आपने करने थे, तो ये ऑपरेशन और मेथड है सेम। डॉक्टर मैंने अलग अलग डॉक्टर पेशेंट का अलग लिखा, डॉक्टर का, नर्स का सेम, एडमिनिस्ट्रेटर का और अपॉइंटमेंट का, बिलिंग्स का और नोटिफिकेशंस का। ठीक है, तो ये थी असाइनमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इसका सोल्यूशन था और ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस तरीके से SC601 की असाइनमेंट नंबर 2 आपने बनानी है स्प्रिंग 2026 की। कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।